दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर। ठीक है, तो स्मॉल टैक्स पेयर्स इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जीएसटी अकाउंटेंट्स हैं वो भी इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपहेल्ड किया है एक्शन ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट में क्या था, एक पिटीशन फाइल की गई थी टैक्स पेयर्स के द्वारा अगेंस्ट अ जीएसटी असेसमेंट ऑर्डर। और आपके लिए ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। ऑर्डर क्या था कि इन केस ऑफ विश्वनाथ ट्रेडर्स, इस जो ये ऑर्डर है इसका काफ़ी इम्पैक्ट होने वाला है एसएमईज़ पर, एमएसएमईज, स्मॉल बिजनेस पर्सनस, प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या था कि जो है मोस्टली क्या होता है कि जो भी आप अपील फाइल करते हैं टू अ डिमांड नोटिस, वो आपको करनी होती है विद इन 3 मंथ्स। इन केस ऑफ डिले, अगर ये 3 मंथ्स में भी नहीं कर पाते तो जुरिस्डिक्शनल अपीलिएट कमिश्नर जो है उसे अप्रोच किया जा सकता है 1 मंथ एक्सटेंशन के लिए। इन केस मोर देन 4 मंथ्स अगर हो जाते हैं, ठीक है, 4 मंथ्स का टाइम तो आपको यहाँ मिल गया, लेकिन अगर ज़्यादा समय हो गया, 4 महीने निकल गए, तो उस केस में आपके पास क्या विकल्प रहता है कि आप रिट पिटीशन फाइल कर सके हाई कोर्ट में। एज द असेसमेंट ऑर्डर जो होते हैं कंटेन सिग्निफिकेंट डिमांड्स, तो वो ऑनलाइन सर्व किए जाते हैं पोर्टल पर, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर जो है उनका ट्रैक नहीं रख पाते, क्योंकि ज़्यादा डेली वो लॉगिन नहीं कर पाते या चेक नहीं हो पाता, तो रिकॉर्ड ना होने की वजह से वो मिस कर देते हैं कि कोई नोटिस या कोई ऑर्डर उन्हें सर्व हुआ है। तो वेरी ऑफन होता है कि 4 मंथ्स पास हो जाते हैं बिफोर कि उन्हें पता लगे कि उन पर कोई डिमांड रेज़ की गई है। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस जो हैं प्रोफेशनल्स के सामने भी आए हैं। तो यहाँ पे एक पार्टनर जो हैं सीए फर्म के, उनका भी ओपिनियन दिया गया है कि प्रोसेस ऑफ सर्विंग, जो कि ये नोटिस ऑनलाइन जो अब सर्व होने लग गए हैं पोर्टल पर, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो इनका ट्रैक नहीं रख पाते, डे टू डे बेसिस पर वो मोस्टली लॉगिन नहीं कर पाते, तो इस केस में जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स नोटिस एंड डिमांड जो है वो उनके पाइल अप हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है पिछले कुछ महीनों से बैंक अकाउंट अटैच होने लग गए हैं, तो ज़्यादातर उनको पता ही तब लगता है जब इस तरह की कोई सिचुएशन उनके साथ होती है। ठीक है, तो उन्हें तब पता लगता है नोटिस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्सपर्ट्स, जो ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस इन्फॉर्म होते हैं, डिमांड नोटिस जो होते हैं जो पोर्टल पर आया है, उनके मेल या मैसेज नहीं आ पाते, या जो कॉन्टैक्ट ये जो स्मॉल टैक्स पेयर्स प्रोवाइड करते हैं वो या तो अपने एम्प्लॉय का होता है या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे जो अपेक्स कोर्ट है, जो कोर्ट है, उसने एक्शन किया। हाई कोर्ट ने जो एक्शन लिया था उससे ही एग्री किया कि नॉट एंटरटेनिंग अ रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दिस बिकम चैलेंजिंग हो गया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की अगर लीगल इंटरप्रिटेशन देखो तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिटरली क्लोजेज ऑल द डोर्स जो इस तरह के टैक्स पेयर्स के पास अवेलेबल है, क्योंकि जब टाइम लैप्स हो जाता है तो अपील फाइल ही विकल्प रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या फ़ैसला लिया गया वो आप सभी का जो इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट का, अब इफ़ द अवेन्यू ऑफ फाइलिंग रिट पिटीशन इज शर्ट, तो एंटायर सम जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स एंड पेनल्टीज़ जो हैं वो होती है, टैक्स तो होता ही है। इट इज़ इम्पोर्टेंट है ये कि छोटे टैक्स पेयर के लिए अब वो बहुत जो है सतर्क हो जाएं इन चेकिंग अप ऑफ डिमांड नोटिस, एंड द गवर्नमेंट भी जो है वो कंसिडर कर सकती है इस तरह के जो जेन्युइन केसेस हैं उनको जो है परमिट करे रिट फाइल करने के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स जो रहते हैं, एमएसएमईज़ जो हैं, एसएमईज़ जो हैं, तो ये जो है अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी ला सकते हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना है इन केसेस में। एज अकाउंटेंट भी अगर आप किसी का काम कर रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जो फैसले आते हैं ये काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं सभी पर। तो चलिए, ये केस था रिसेंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किया।